हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो दिस इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप 11th और 12th में जब या 10th में जब फिजिक्स का लैब में किसी का लेंथ अगर मेजरिंग करने का एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे, या 10th में बेसिकली होगा, लेकिन 11th में तो करना पड़ेगा, होता है एक्सपेरिमेंट लैब में। तो उसमें क्या होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ मेजरिंग के लिए। सो बेसिकली क्या होता है, जब लेंथ का मेजर होता है तो आप लिटिल बिट जान लो लेंथ होता क्या है। सो आप लेंथ जो होता है वो बेसिकली एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है लेंथ जो है, दैट इज एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल एलिमेंट्री का मतलब क्या है कि जब आप यूनिट सिस्टम का जब हम लोग डील करेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन उसमें जो क्या हुआ था कि जब उस समय जो हमारे फिजिस्ट लोग थे, वो उन्होंने क्या किया कि तीन चीज़ को, जैसे लेंथ हुआ, टाइम हो गया एंड मास हो गया, ये तीनों को एक बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किए थे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जो था, लेंथ, टाइम एंड मास, ये इनवेरिएबल है, वेरी नहीं करता है। मतलब इसलिए जब आप इसको फंडामेंटल कंसीडर करते हो तो इसके हेल्प से आप किसी भी यूनिट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उस समय ये तीनों क्या बेस फंडामेंटल माना गया था, और उसके बाद फर्दर इसको एक्सटेंड करके 7 फंडामेंटल यूनिट किया गया। वो हम लोग पढ़ेंगे जब डिस्कशन करेंगे यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मेजरमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो लेंथ मेजरमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो लेंथ मेजर करते हैं वो मीटर स्केल, जो आप सिंपल सा जब आप करते होगे मीटर स्केल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई भी आप जब अप टू द 10th लेवल 9th में जब आप मीटर स्केल यूज करते होगे, दिस इज थिंग समथिंग वर्ड इस तरह का रहता है। ये क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2, 3 एंड सो इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कितना, आप 15 तक, 10 तक या उस तरह का मेजरिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये बेसिक है। कब, जब आप इसका ये जो वैल्यू है, स्मॉल लाइन जो है, ये जनरली क्या होता है, मिलीमीटर होता है, और ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो जो मीटर स्केल का हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बेसिकली जो हम लोग सिंपल मीटर स्केल यूज करते हैं, समझे, दैट इज आप कह सकते हो। तो उसमें जो होता है नंबर ऑफ डिवीजन जो दिया होता है, बेसिकली 100 होता है। क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिविजन्स कितना होता है, 100। तो जब आप 100 डिवीजन है किसी भी स्केल में, सपोज कर सकते हो दिस इज द स्केल, और इसमें 100 डिवीजन आप कर रहे हो, तो वो स्मॉल डिवीजन, यानी कि एक सिस्टम को मेजर करेगा, वो स्मॉल डिवीजन का वैल्यू क्या है। तो टोटल कितना होता है, 100 डिवीजन होता है। तो जब उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे, दैट मीन्स टोटल क्या है, मान लो कि अब ये टोटल लेंथ क्या है, ये टोटल लेंथ अगर किसी का दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलते हैं हम कि मान लो ये एल लेंथ है, ओके। सो अगर 100 डिवीजन है तो 100 डिवीजन बराबर क्या होगा, 100 डिवीजन बराबर होगा एल लेंथ टोटल। सो एक डिवीजन में कितना होगा, एल बाई 100।
तो ये जो यूनिट है L/100 यानी कि स्मॉलेस्ट मेजरिंग डिस्टेंस है, जिसको आप मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, दैट इज द L/100। इससे अगर और कम हो गया तो उसको हम इस स्केल में मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं इस पे, वो क्या है? L/100। अगर L यहाँ 1 हो जाए, सपोज करो कि अगर हम 1 मीटर यूज कर रहे हैं तो 1 ले ले, तो क्या हो जाएगा? 0 या 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो 0.01 सेंटीमीटर सपोज कर सकते हो। अगर मिलीमीटर में ले रहे हैं तो मिलीमीटर में होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस यूनिट में ले रहे हैं, उसका सेंटीमीटर स्केल है या मीटर स्केल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है मीटर स्केल का, ठीक है। तो मीटर स्केल में होता है क्या है कि ये जो लेंथ मेजरिंग मीटर स्केल यूज होता है, बेसिकली इसका जो यूज है क्या है कि कितना लेंथ तक हम इसको मेजर, मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से। तो आप इसका जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हो वो 1 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 1 mm। इसका आप मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हो 1 mm, ठीक है। टोटल डिवीजन कितना होता है मीटर स्केल में? टोटल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है? 100 होता है। सो ये आपका दिया हुआ है लीस्ट मेजरेबल डिस्टेंस, जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज द 1 मिलीमीटर। अगर आपको मेजर करना होगा 0.5 मिलीमीटर, तो आप मेजर नहीं कर सकते हो एक्यूरेटली, क्योंकि ये इसका लिस्ट काउंट अगर दिया हुआ है कि अगर लिस्ट काउंट दिया हुआ 1 mm, तो हम 1 mm तक क्या कर सकते हैं? एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इससे जब कम होगा तो मेजर कर तो सकते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो आप जब मीटर स्केल का बात करते हो तो इसका आप लिस्ट काउंट मेजर लिखना। लिस्ट काउंट जो होता है वो 1 mm होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। क्या? मिनिमम डिस्टेंस which can be measured accurately, that is least count, okay। और नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कितना होता है? नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है वो 100 होता है, ठीक है। सो लिस्ट काउंट 1 mm और नंबर ऑफ डिविजन्स 100। तो ये आप नोट करना है, ज़्यादा बेसिकली नहीं है इसमें कुछ खास। सो ये था मीटर स्केल। लेकिन अब बताओ कि अगर हमें 1/10 पार्ट का 1 mm का निकालना है, या 1/100 पार्ट 1 mm का वैल्यू अगर हमको निकालना है, तो ये वैल्यू हम मीटर स्केल से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो क्या? 1 mm। 1 mm से लेस देन यानी कि कम वाला वैल्यू मीटर स्केल मेजर्ड नहीं कर सकता है एक्यूरेटली। तो इससे कम वाले वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है वर्नियर स्केल। क्या होता है? तो वो कौन कौन है? एक वर्नियर स्केल है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन वैल्यू हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वर्नियर स्केल। आप देखे होइएगा वर्नियर स्केल, या देखिएगा जब फिजिक्स का लैब आप अपने स्कूल में करेंगे तब, ठीक है। सेकेंड जो होता है माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड थर्ड इज स्क्रू गज। स्क्रू गज, ठीक है। तो आपने जब इस सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोगों ने देखे थे, और आप जब देखोगे कि एरर जो हम लोग पढ़ेंगे, एरर का लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें हम लोग स्क्रू गज पे कुछ क्वेश्चन डील किया था उसका एरर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रू गज पढ़ेंगे। स्क्रू गज कितना लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? तो बेसिकली दो चीज़ हमें देखना होता है, एक लिस्ट काउंट, ठीक है, एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स अगर ये आप फाइंड कर लेते हो तो आसानी होता है कि ये यही दो चीज़ मैटर करता है मेजरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर जब मिलीमीटर यानी कि 1 mm से कम वाला अगर हमको मेजर करना लेंथ को, तो हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है।
अगर उससे भी कम करना है, जैसे 1/10 mm या 1/100 mm, अगर इससे कम करना है, अब हम मान लो कि हमें कम करना है 1/1000 mm, सपोज करें। सो इसका अगर हमें यूज करना है तो वर्नियर स्केल से मदद से हम लोग इतना ज़्यादा ईजिली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन इससे और अगर नीचे जाना पड़ेगा तो हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों? नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो, माइक्रो मीन्स माइक्रोमीटर तक का जो लेंथ होगा उसको हम इससे मेजर कर पाते हैं। ठीक है। स्क्रू का जो बेसिकली जो इसका जो फंक्शनिंग होता है वो माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ठीक है। तो स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर ये दोनों सेम ही बेसिस पे, सेम ही प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। सो देखिए, तो वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली जो होता है तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट, इसमें एक होता है मेन स्केल। क्या होता है? मेन स्केल होता है, मेन स्केल। ठीक है। दिस इज द मेन, सॉरी यार, सो समथिंग रॉन्ग। ओके, फर्स्ट क्या होता है? मेन स्केल होता है, मेन स्केल। सेकेंड इसमें जो होता है एक वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल। ठीक है। एंड थर्ड जो होता है वो होता है मेटेलिक स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप होता है इसमें दिया हुआ। तो इसका जब आप फिगर देखोगे तो उससे आपको स्पष्ट होगा कि वर्नियर स्केल कैसा होता है। तो शॉर्ट में हम लोग बेटर होगा कि फिगर बुक से मैं देख लूँ और आप लोग भी अच्छे से तो समझ पाओगे। ठीक है। तो मैं DC पांडे का बुक है उससे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये आप देख सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट। ओके, सो दिख रहा होगा। सो इसमें क्या है कि दिस इज द वर्नियर, आप इस पॉइंट को देखना। ठीक है। ये क्या है देखो, ये जो पार्ट है ये, दिस इज, ये पार्ट जो आप देखो, दिस पार्ट, दिस इज द मेन स्केल हेयर मेंशन, ये मेन स्केल है। ठीक है। और ये जो है ये मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक है। और देखो ये पार्ट जो होता है ये फिक्स पार्ट होता है, आप इसको एज बोल सकते हो। तो ये एज जो होता है ये फिक्स होता है। और ये जो वर्नियर स्केल है, दिस इज वर्नियर स्केल, आप देख सकते हो ये वर्नियर स्केल, ये मूवेबल होता है, ये घूमता है। अगर आप इसको ए और बी, ये ए और बी जब दोनों एक साथ टच कर जाएगा, जब एक साथ टच कर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ई होगा, जैसे मेटेलिक स्ट्रिप जो है ये अंदर आ जाएगा और ये मेन स्केल के एज माने साइड से क्या हो जाएगा, एकदम मैच कर जाएगा। ठीक है। तो ये अंदर में मूव करेगा, जैसे ये बी जो है ए के साथ टच करेगा। ठीक है। तो ए को जैसे ही यहाँ से क्लोज कांटेक्ट में आएगा, पूरी तरह से इसका छू जाएगा। ठीक है, इसे सट जाएगा बढ़िया से। तो ये स्ट्रिप जो हो गया क्या हो गया, इसके अंदर में आ जाएगा। और एम का जो मेन स्केल का जो साइड है सबसे लास्ट वाला, उससे इसका साइड ई का जो साइड है वो क्या होगा, दोनों पैरेलली मैच कर जाएगा। ठीक है। आप इसमें ये पोर्शन देख रहे होंगे, ये जो होता है दिस इज एस, ये स्क्रू है। आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रू घुमा घुमा सकते हो और इसको लूज करके तब आप इसको क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। और जिस पॉइंट पे आप इसको, आपका रीडिंग मैच करता है उस पर वहाँ पे फिक्स कर दो। ठीक है। और रीडिंग लेते हैं। ठीक है। तो इसको जॉ बोलते हैं। तो बेसिकली देखो, इनर पार्ट जो इसका है ए बी का वो क्या है, पैरेलल एकदम स्ट्रेट लाइन है। और सी डी का देखो, ये सी और डी का जो है, ठीक है, ये जो आपका है आउटर साइड जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी को हम लोग यूज करते हैं डायमीटर को, यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है। किसी भी अगर एक्सटर्नली मेजर करना होगा स्फीयर का या किसी भी ग्लास का, तो हम
ए बी का यूज़ करेंगे। और जब इंटरनली मेज़र करना पड़ेगा, इंटरनली उसका क्या लेंथ है या क्या डायमीटर है, तो ये सी डी का हम यूज़ करते हैं। क्या करो, सी डी को उसके अंदर में रखो और फिर इसको इसको रोट मूव कराओ। जैसे ही टच करेगा उसको फिर क्या करो, स्क्रू से उसको टाइट कर दो। ठीक है, और जो रीडिंग होगा हम लोग वो रीडिंग लेंगे। सो दिस इज़ वर्नियर स्केल। आप देख सकते हो इसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल का जो डिवीजन होता है और इसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केस होता है जब स्पेशल चीज़ का मेजरिंग करते हो तो वर्नियर स्केल का लेंथ बड़ा भी हो सकता है मेन स्केल से। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो ये था वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो मेन स्केल में क्या होता है कि आप जब मेन स्केल का बात करते हो तो उसमें देखा कि इस तरह का जॉ था। एक एक जो जॉ था वो आपका क्या था, दिस इज ऑल अबाउट इस तरह का जॉ है, और दिस इज ऑल अबाउट इस तरह का जॉ था, दिस इज ये था। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि ये इस तरह का इंटरनली दिया हुआ है थोड़ा, दिस अबाउट एंड दिस अबाउट इस तरह का। तो एक में क्या है कि एक्सटर्नली है और एक में क्या है इंटरनली स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम क्या करते हैं, इनर डायमीटर को मेजर सॉरी आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं, आउटर डायमीटर। और ये जो पार्ट है, क्योंकि आउटर पार्ट जो इसका है सरफेस वो क्या है, फ्लैट है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम यूज करते हैं इनर इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल का है। सो मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो मेजरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करो कि मैंने दिखाया था कि ए और बी जो दो जॉ था, एंड दैट इज सी एंड डी, क्या था, दो जॉ था। तो जब दोनों एक साथ आ जाएगा तो जब मेन स्केल का 0 पॉइंट और वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट कौन एक टच कर जाएगा, ठीक है, तो वो हो गया इनिशियल कंडीशन, नो एरर कहेंगे। अगर जीरो ऑफ मेन स्केल यानी मेन स्केल का जीरो जो पॉइंट मेंशन है और वर्नियर स्केल का जीरो नहीं मैच करता है तो उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग में आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उस जो जब जीरो मैच ना करे कि वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट और मेन स्केल का 0 पॉइंट अगर मैच नहीं करता है तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं, जीरो एरर। और तब उस जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको करेक्शन करते हैं। तो जो करेक्शन होता है उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन नथिंग बट निगेटिव ऑफ द जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर जो होता है क्या होता है, निगेटिव ऑफ होता है। या तो उल्टा उसका माइनस ले लो तो वो करेक्शन हो जाएगा, या करेक्शन का माइनस ले लो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, सो वर्नियर स्केल में ये था वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल का, तो वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो वर्नियर स्केल है क्या, मेटेलिक स्ट्रिप का क्या यूज है। मेटेलिक स्ट्रिप का हम लोग यूज करते हैं डेप्थ मेजरिंग करने के लिए। सो मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो इसका यूज है, यूज्ड टू मेजर डेप्थ। किसी भी आप जैसे ग्लास का डेप्थ नापना चाहते हो या किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ नापना है तो आप मेटेलिक स्ट्रिप का हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि मेटेलिक स्ट्रिप को उसको अंदर में डालते हैं, जहाँ तक उसके बॉटम में टच कर गया फिर हम रीडिंग मैच कराते हैं, वर्नियर स्केल में कितना गया, मेन स्केल में कितना गया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो मेन स्केल इसमें जो वर्नियर स्केल का जो आप लेंथ ले सकते हो तो जनरली क्या होता है, 100 mm होता है या 50 mm का होता है। ठीक है, और तो इसका डिवीज़न 100 होगा या 50 डिवीज़न का भी इसमें यूज होते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, 100 डिवीज़न वाला करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट 100 डिवीज़न, उसका मेन स्केल में 100 डिवीज़न होता है। और वर्नियर स्केल उसका जो डिवीज़न क्या होता है, 10 डिवीज़न उसमें रहता है वर्नियर स्केल में दिया हुआ। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मानो किसी भी लेंथ को अगर हमको मेजर करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे,
तो वो भी दिखना चाहिए। तो क्या करो कि उसमें तो दो रीडिंग होगा, एक रीडिंग क्या होगा, मेन रीडिंग होगा। क्या होगा, जो मेन स्केल पे हम लोग रीडिंग करेंगे उसको बोलते हैं मेन रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग होगा। ठीक है। और दूसरा जो रीडिंग होगा वो आपका वर्नियर रीडिंग होगा, वर्नियर स्केल पे जो हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ओवरऑल रीडिंग जो होगा, टोटल रीडिंग जो होगा, दैट इज एक्चुअल लेंथ हम लोग निकालेंगे, वो क्या होता है, मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, ओके, इनटू दैट इज वर्नियर का रीडिंग, यानी कि कितना डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल डिवीजन से जब क्या करना, एक मैच कर जाए। सो लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग, वर्नियर डिवीजन आप लिख लो, वर्नियर डिवीजन्स। सो नंबर ऑफ, इसको मिटा देते हैं, क्या लिखना, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स, कितना डिवीजन्स वर्नियर का उसके मेन स्केल के रीडिंग के साथ क्या हो, मैच किया हो। तो लिस्ट काउंट को उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा टोटल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि टोटल रीडिंग कैसे आएगा। ठीक है, सो ये हम लोग देखते हैं। सो मान लो कि इसमें क्या करते हैं, मान लो कि एन डिवीज़न जो है वर्नियर का, क्या है, एन डिवीज़न वर्नियर का, वर्नियर स्केल का मैच करता है किसके साथ, मैच करता है, मैचेस विथ n-1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल डिवीज़न का। ठीक है, सो मान लो कि n वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर क्या है, n-1 मेन स्केल डिवीज़न। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 VSD बराबर क्या होता है, n-1, और ये n इधर आ जाएगा तो बाई n, ये हो जाएगा MSD। ठीक है, सो 1 VSD बराबर क्या है, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n-1 बाई n और मेन स्केल डिवीज़न। तो इसका जो लीस्ट काउंट, ये इसमें क्या होता है कि वर्नियर स्केल में जो लीस्ट काउंट होता है, जो लीस्ट डिस्टेंस को क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल जो है उसका जो लीस्ट मेजरेबल डिस्टेंस जो है, लिखना कि लीस्ट मेजरेबल डिस्टेंस, जो लीस्ट मेजरेबल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, आप वर्नियर स्केल नहीं, वर्नियर कैलिपर लिख सकते हो, या वर्नियर स्केल ही मानो, वर्नियर स्केल इज नथिंग बट वर्नियर कांस्टेंट, उसको बोलते हैं VC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट, उसी को बोलते हैं। सो उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं या वर्नियर स्केल भी, वो वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको VC से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था LC। और दूसरा क्या होता है कि लिस्ट काउंट बराबर हम लोग निकालते हैं इसी से कि 1 MSD क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD कर दो, तो ये आपका लिस्ट काउंट देगा। क्या देगा, लिस्ट काउंट। अगर 1 MSD रीडिंग माइनस 1 VSD रीडिंग करते हो तो वो आपका देगा लिस्ट काउंट। देखो 1 MSD, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर क्या है, n-1 बाई n MSD। ठीक है, इक्वल टू लिस्ट काउंट। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखो 1 MSD कॉमन ले लो तो n-n को 1 बाई n बचेगा, सो MSD बाई n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट होगा। तो ये आप ध्यान रखना। सो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन बाय n इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये जो वैल्यू आया कि दैट इज लिस्ट काउंट जो आया वो क्या आ गया, MSD बाई n।
अगर मान लो कि मिनिमम जो डिवीजन है एमएसडी का अगर 1 है, 1 mm है, क्या है 1 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है 100 होता है, तो जनरली 0.01 mm ये इतना मेजर कर सकता है। अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो इसका जो लिस्ट काउंट आपका 1 mm नहीं 1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। सो 1 बाय अगर 100 करते हो आप, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.01, दिस इज ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सो दिस इज सेंटीमीटर्स। सो लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का, वो क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर, क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर्स, दिस इज द लिस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मान लो अगर 1 है स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितना है 100 है, तो उससे जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इतना। लेकिन बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल, उसमें डिवीजन कितना होता है 10, क्या होता है 10 डिवीजन होता है। वर्नियर स्केल का हम बात करते हैं तो उसमें 10 डिवीजन होता है। तो अगर मान लो कि एन डिवीजन, वर्नियर स्केल क्या है एन डिवीजन, मतलब एन यहाँ पे कितना है 10 डिवीजन है, ठीक है। ये कोइंसाइड करता है किसका n-1, मतलब 9 डिवीजन किसका एम एस टी का, 9 डिवीजन जो है वो एम एस टी का, और ये 10 डिवीजन किसका है वर्नियर स्केल का है। तो क्या होता है कि 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी इज इक्वल टू लिस्ट काउंट होता है। तो 1 मेन स्केल में कितना है दैट इज़, और टोटल अगर लेते हो तो 1 एम एस डी या एम एस डी बाई एन कर दो, तो एक डिवीजन एम बाई एन 10 कर दो, तो सिंपली क्या आ जाएगा 0.1 mm, ठीक है। 0.1 mm, इसी को अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आया, क्या गया लिस्ट काउंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। सो 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी इज इक्वल टू 1/n ऑफ एम एस डी। सो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है मेन स्केल में 1 mm होता है, कि 1 मिलीमीटर को आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट अगर मान के चलते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो इस तरह का आप लिस्ट काउंट हमेशा यही 1 MSD माइनस 1 यही यूज करना। क्योंकि बहुत समय अगर उसका डिवीजन चेंज कर दे तो उसमें क्या हो जाता है कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तब आप अगर डायरेक्ट यूज करोगे 0.01 सेंटीमीटर में भी डिफर कर देगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि लिस्ट काउंट जो हम लोग यूज़ करेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है, ये हमेशा यूज करना, और इसी से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे। अगर मान लो लिस्ट काउंट निकल गया, ठीक है, तो हम रीडिंग कैसे करेंगे, क्या रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या है मेन स्केल है, ठीक है, हम लोग मान के चलते ये मेन स्केल है। यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और मान लो और मान लो कि कोई जो है मेन वर्नियर स्केल मान लेते हैं हम, ये दिस इज वर्नियर स्केल, सपोज करो ये वर्नियर स्केल है, ओके, कोई प्रॉब्लम। तो वर्नियर स्केल में भी कुछ रीडिंग होगा, होगा ना कुछ, तो वर्नियर स्केल का 0 से स्टार्टिंग होगा, दिस समथिंग, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल भी है, वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, ठीक है। मान लो कि वर्नियर स्केल क्या है ये फिक्स है, इसका 0 देखो, इसका 0 जो है ये 1 से क्या है राइट साइड में है, यानी कि जो मेन स्केल का रीडिंग है 1 क्रॉस कर चुका है। अब मान लो कि इसका डिवीज़न जो है किसी मेन स्केल के डिवीज़न से अगर कोइंसाइड करता है, माने मैच करता है, किससे मैच करेगा, तो मान लो कि ये जो फिफ्थ डिवीज़न सपोज कर दो कि फिफ्थ डिवीज़न जो है इसका पाँचवा डिवीज़न एंड पाँचवा भाग जो इसका वर्नियर स्केल का है वो मेन स्केल से किसी भी रीडिंग से मैच कर गया, मान लो 2 ही से कर जाए, 3 से कर जाए, तो जिससे मैच करता है मेन स्केल का उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रीडिंग में हम नहीं लेते हैं।
हमें लेना क्या है कि कितना डिवीजन जो है मेन वर्नियर स्केल का वो इसके साथ मैच किया, यानी कि मान लो कि ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो कितना डिवीजन इसके बाद आया, देखो 1 2 3 4 5, मान लो 6 डिवीजन है। सपोज करो अगर ये पार्ट वर्नियर स्केल का अगर इससे मान लो 2 से कोइंसाइड कर गया, किसे, 2 से, एकदम कंप्लीटली 2 से मैच करना चाहिए। तो जितना मैच जो मैच किया उसके जस्ट लेफ्ट वाला काउंट कर लो कितना डिवीजन है, ठीक है। तो हमें ये काउंट करना। तो मान लो इसमें क्या है कि 6 डिवीजन क्या है, इसके इस साइड इसको लेके क्या है 6 डिवीजन है, यानी कि छठा डिवीजन क्या किया, 2 से मैच कर गया, तो टोटल डिवीजन कितना है 6। तो जो मेन टोटल रीडिंग जो आएगा, टोटल रीडिंग हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, दिस इज द 1 ऑलरेडी पार कर चुका है तो लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, ये डिवीजन क्या है 6 डिवीजन है, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो इसके साथ आया है, तो कितना है 6 है, 6 है। तो देखो ये मेरा दे देगा टोटल रीडिंग, क्या देगा, टोटल रीडिंग देगा यही। तो आप जानते हो कि लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर स्केल का वो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में लेते हो तो 0.1 मिलीमीटर। तो अगर मान लो कि ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर से में दिया हुआ है, सपोज कर लो, तो आप सेंटीमीटर में लेना, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 प्लस 0.01 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.06, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.06, ये सेंटीमीटर्स। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। सो ये था वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर का रीडिंग हम लोग देखें। तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और जितना वर्नियर स्केल कोइंसाइड करेगा उतना हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर भी आता है। एरर कब आएगा कि जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर मैच नहीं करता है तो उसमें क्या आता है, एरर आता है, और वो एरर जो होता है उसको बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। तो आप देखना कि जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। तो रीडिंग मैंने देखा, रीडिंग के बाद हम लोग देखेंगे जीरो एरर क्या होता है। सो देखो, तो एक फार्मूला पहले ये लिख लो इसी को, टोटल रीडिंग जो होता है आप नोट कर लेना। टोटल रीडिंग मैंने बताया था क्या, कि जो मेन स्केल का रीडिंग है वो n मान लो, और प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का, या लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये n जो है ये मेन स्केल का है, और ये n जो है क्या है, वर्नियर स्केल का रीडिंग है, ठीक है। तो ये टोटल रीडिंग होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जीरो एरर। जीरो एरर क्या है, तो जीरो एरर होगा तो उसका करेक्शन भी होगा, तो इसका करेक्शन को क्या बोलेंगे, जीरो करेक्शन। क्या बोलेंगे, जीरो करेक्शन। तो हम लोग एकदम शॉर्ट में समझेंगे कि जीरो एरर होता क्या है, ठीक है। तो जीरो एरर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, जीरो एरर के बराबर ही होता है। जीरो एरर का जो मैग्नीट्यूड होगा, या जीरो करेक्शन का आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड जो होगा, क्योंकि करेक्शन करना होगा तो सेम जीरो एरर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हम उसको करेक्शन करेंगे। फर्क इतना होगा कि जीरो करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव ले लेंगे जीरो एरर का। अगर जीरो एरर मानो कुछ आया है तो उसका निगेटिव कर दो तो वो जीरो करेक्शन हो गया, ठीक है। तो जीरो एरर होता क्या है कि लिखना, वेन जब जीरो पॉइंट of main scale and vernier scale are not match। जब मैच नहीं करेगा तब जो एरर आएगा, then the error is called
जीरो एरर, उसको क्या बोलेंगे, जीरो एरर बोलेंगे, ठीक है। और इसको करेक्शन के लिए जीरो करेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जीरो एरर क्या होता है, जीरो जब एरर आएगा तो उसको हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो करेक्शन अगर करना हो तो उसको हम ऐड करते हैं। तो एरर भी इसमें क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो एरर बेसिकली इसमें दो पर, एक पॉजिटिव एरर होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव एरर होगा। तो पॉजिटिव एरर कब हम कहेंगे और निगेटिव एरर हम कब कहेंगे, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि देखो, पॉजिटिव, ये मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। ये मेन स्केल का कहीं जीरो होगा, ये 1 2 3। और मान लो कोई वर्नियर स्केल है, सपोज करो दिस इज द वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल का मान लो यहाँ से जीरो स्टार्टिंग है, क्या है ये, दिस इज द मेन स्केल जीरो और दिस इज द वर्नियर स्केल, ओके। इसमें भी कुछ रीडिंग होगा, समथिंग कुछ होगा रीडिंग, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ देखो कि मेन स्केल का जो जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो जब राइट साइड आ जाए इसका मेन स्केल जीरो से, तो यहाँ देखो मेन स्केल का जीरो यहाँ है लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है, यानी कि जस्ट इसके क्या है, राइट साइड में है। जब इस तरह का होगा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। देखो कि यहाँ जो रीडिंग मेरा आएगा, वो जो हम रीडिंग लेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आने के लिए अगर हम उसको करेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो मान लो जितना डिवीजन इसका वर्नियर स्केल का, जितना डिवीजन इसके, मान जितना डिवीजन इसका मैच नहीं कर रहा है, उतना डिवीजन को हम क्या करेंगे, वहाँ से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और निगेटिव एरर में क्या होता है, जस्ट उल्टा। क्या होता है, मानो यहाँ पे इसका जीरो है, समथिंग कुछ इस तरह का है, ठीक है। और मान लो कि मेन स्केल वर्नियर स्केल का रीडिंग जो है समथिंग यहाँ पे जीरो आ गया। अब देखो इसमें जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से किधर गया, लेफ्ट साइड चला गया, यानी कि ये एडवांस है। अब ये जो रीडिंग करने वाला है वो कम रीडिंग करेगा, क्या करेगा, कम, एक्चुअल वैल्यू से कम करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर करेक्शन करना होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा जो रीडिंग कम आने वाला है, कितना कम आना है, जितना ये पीछे है, तो उतना रीडिंग को हमको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं निगेटिव एरर। क्या बोलते हैं, निगेटिव एरर, ठीक है। तो ये दो एरर था जो जनरली आता है वर्नियर कैलिपर्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम वर्नियर स्केल रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोग क्या सीखे हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन क्या है कि n डिविजन्स, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो n डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल, ठीक है, ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, coincide with, coincide C1, coincide with, this is n plus 1 division, n plus 1 division on the vernier scales, on the vernier scale, ठीक है। सो उसके बाद इफ ईच डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन जो है ऑन द मेन स्केल, ईच डिवीजन, डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज ए यूनिट्स, क्या है, ए यूनिट का दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द लिस्ट काउंट, सो डिटरमाइन द लिस्ट काउंट, एलसी हमको फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है, देख लो कि एन डिवीजन किसका है, मेन स्केल का है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स coincide with n plus 1 divisions on the वर्नियर स्केल। तो हम लोगों ने देखा था कि n डिवीजन था वर्नियर स्केल का, coincide कर रहा था n माइनस 1 डिवीजन। तो सेम यहाँ n डिवीजन जो है
वर्नियर स्केल कितना है n+1, तो आप लिख सकते हो n+1 VSD। वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करता है n डिवीजन ऑफ MSD। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 1 डिवीजन ऑफ VSD क्या होगा? 1 VSD बराबर हो जाएगा n/n+1। लेकिन क्या दिया हुआ है? देखो एक और चीज़ दिया हुआ है कि ईच डिविजन्स ऑन द मेन स्केल इज ए। प्रत्येक डिवीजन कितना है? ए है। सो अगर प्रत्येक डिवीजन क्या है? ए दिया हुआ है, सो हम लोग फाइंड कर सकते हैं मेन स्केल का डिवीजन क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द 1 VSD बराबर n/n+1 MSD। क्या होता है? MSD। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? n/n+1। MSD का डिवीजन कितना? प्रत्येक डिवीजन है कि प्रत्येक, उसमें क्या था? हम 1 लिए थे, इसमें क्या है? ए, वो ए दिया हुआ है, ऑलरेडी ए दिया हुआ है, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या आता है? लिस्ट काउंट का हम लोग ने डेफिनेशन देखा था 1 MSD -1 VSD, मैंने देखा था। तो 1 MSD क्या है? 1 MSD जो है वो आपका ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए। -1 VSD बराबर जो आया है n/n+1 इंटू ए। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यही आपका क्या देगा? लिस्ट काउंट देगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो n+1 -n कैंसिल, गेट वन ओनली ए बचेगा। सो a/n+1 दैट इज योर लिस्ट काउंट। सो ये क्वेश्चन था लिस्ट काउंट में। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें समझ में आया कि हमको फिर सिर्फ इतना देखना है कितना डिवीजन है VSD का, कोइंसाइड करता है कितना डिवीजन MSD के साथ। सो VSD का जितना डिवीजन कोइंसाइड करेगा, कितना जितना MSD के साथ, उसको हम इक्वेट कर देंगे, उससे क्या करेंगे? 1 VSD का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या होता है? 1 MSD -1 VSD। सो उसमें पुट करो, आपको लिस्ट काउंट निकल जाएगा। ठीक है। सो डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, या डायरेक्ट आप इसका डायरेक्ट भी बना सकते थे कि जो लिस्ट काउंट यानी कि ईच डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन कितना है MSD का, तो यहाँ दिया हुआ है ए, ओनली ए। और टोटल डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल में? वर्नियर स्केल में दिया हुआ है n+1। डायरेक्ट आप इससे भी यूज कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो जाएगा कि लिस्ट काउंट यानी कि स्मॉल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, इसका हम शॉर्ट फॉर्मूला ये लिख लो। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ ईच डिविजन्स ऑन मेन में लिख लो कि लेंथ ऑफ ईच डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन का लेंथ क्या है? कि लेंथ ऑफ ईच डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है, बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लिखना, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। ये आपका आ गया लिस्ट काउंट, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला। कैसे? तो ईच डिवीजन कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तब मैंने ए लिखा। टोटल डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल का? दैट इज n+1, सो n+1। डायरेक्ट ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। उतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्कूल बेसिस में करोगे, अगर निकालते हो, तो उसको आपको पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे? द एंड करेंगे। ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। सो इस तरह का डायग्राम है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज 0, ओके, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1। इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ओके। अब एक आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओके, एंड दिस इज कम फ्रॉम यहाँ। ठीक है। ये वैल्यू आपका 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नो डाउट्स। दिस इज 1 और यहाँ पे 0.5 पे 5 है। ठीक है। और यहाँ पे 10 है। सो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होता है। सो 10 डिवीजन दिखाया गया, आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो 0 जो मेंशन किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है।
तो इसमें हमको बोलता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो जीरो एरर का जीरो ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो कि मेन स्केल रीडिंग से ये देखो ये क्वांसाइड कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्वांसाइड करता है। सो टोटल डिवीजन जो मेरा क्वांसाइड किया, यानी कि नंबर एन जो वैल्यू आ गया, एन क्या था, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो क्वांसाइड कर रहा है टोटल। देखो यहाँ तक का डिवीजन कितना, वर्नियर स्केल में 5 डिवीजन है, सो एन बराबर 5, ये 5 हम ले लेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट हमको मालूम है, वर्नियर कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर्स, ओके, ठीक है। इसको मान के चलते हैं सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमको एरर निकालना है। तो एरर, जीरो एरर जो होता है, जीरो एरर जो होगा वो क्या होता है, दैट इज एन प्लस एक्स इंटू लिस्ट काउंट। सो एक्स नहीं, यहाँ पर मैंने एन इंटू और दिस इज द लिस्ट काउंट, ठीक है। सो देखो एन कितना है, दैट एन जो वैल्यू है वो जीरो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है, इसके जस्ट पहले क्या है, जीरो है। सो जीरो प्लस दिस एन इज 5 इंटू 0.01, तो आप लिखोगे 0.05। ये इतना सेंटीमीटर जो आ गया ये एरर है। तो ये एरर क्या है, एडवांस है। जो रीडिंग जो देगा ये मेरा, क्योंकि इसका जो जीरो है मेन स्केल के जीरो से क्या है, राइट साइड में है, तो ये जो रीडिंग देगा कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा देगा। सो ये मेरा जीरो एरर है। तो करेक्शन अगर हमको करना होगा तो इसका वैल्यू को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो करेक्शन के लिए क्या है, -0.05 ऐड कर दो तो मेरे एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द जीरो करेक्शन और दिस इज द जीरो एरर। सो इस क्वेश्चन में इतना, इस लेक्चर में इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्क्रू गज के बारे में पढ़ेंगे, और वो स्क्रू गज कैसा है उसका भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और द एंड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।